नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 11 जून से 20 जून, 11 जून टू 20 जून, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 11 जून टू 20 जून, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 जून टू 20 जून, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 11 जून टू 20 जून, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 जून टू 20 जून, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। एक शफल और करते हैं। 11 जून टू 20 जून, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। Eight of Cups, 3 of Wands, 10 of Pentacles, 6 of Pentacles, Queen of Cups, the Hierophant, 6 of Swords। 11 जून टू 20 जून, स्कॉर्पियो की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 11 जून 20 जून, स्कॉर्पियो की एनर्जीज बताएं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, यानी कि वृषभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ यहाँ आ चुकी हैं। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 जून टू 20 जून जो एनर्जीज निकल करके आई स्कॉर्पियो, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के प्रति प्रेम रखते हैं। आपके दिल में अभी भी आपके पार्टनर के लिए प्यार है, फीलिंग्स है। आप अपना प्यार अपने पार्टनर को दिखाना भी चाहते हैं। अपने रिलेशनशिप को आप सुधारना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को अपने प्यार से आप हील भी करना चाहते हैं स्कॉर्पियो। में भी हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को कुछ ऑफ़र भी देने की कोशिश की, उनको अपना प्यार दिखाया, प्यार से उनको हील करने की कोशिश भी की, पर बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा सफलता आपको नहीं मिली। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है आपके साथ में। तो अब जैसे आपने थोड़ा पेशेंस रखने का निश्चय किया है, आपको ये लग रहा है कि अभी सही समय नहीं है प्यार जताने का, प्यार दिखाने का। तो जैसी सिचुएशन चल रही है, कुछ समय के लिए इसको होल्ड करना चाहिए। जैसा चल रहा है उसको होने देना चाहिए। आप अपने साइड से रिलेशनशिप में बने हुए हैं। अपना प्यार जब भी आपको लगेगा, अपनी फीलिंग्स आप अपने पार्टनर को दिखाते रहेंगे। आप उनको अपना मानते हैं, आपका प्यार अपने पार्टनर के प्रति पूरा प्योर है और इससे आप पीछे नहीं हटेंगे। पर जो फिज़िकल जो सिचुएशन आप लोग के बीच में चल रही रिश्ते में, उसको लेकर के आपने पेशेंस रखा हुआ है और
इस रिलेशनशिप से एक अच्छी सिचुएशन आने की आप प्रतीक्षा में लगे हुए हैं। आप वेट कर रहे हैं रिश्ते के हील होने की, रिश्ते में इम्प्रूवमेंट आने की, आपके पार्टनर के हील होने की। तब तक आप वेट करेंगे। जल्दबाजी आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं स्कॉर्पियो। इस प्रकार की एनर्जी क्लियरली मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ आपके साइड से। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ है। ज़्यादातर स्थिति में उनके फैमिली इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये फैमिली इशू तब भी हो सकते हैं अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ में मैरिड हैं, तो आप लोग के बीच में भी फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। और अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ में मैरिड नहीं हैं, तो उनकी जो फैमिली है उनके साइड से ज़रूर कुछ ना कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही है। मतलब उनके फैमिली वाले नहीं चाहते हैं आपके साथ का रिश्ता, या आप लोग के रिलेशनशिप में वो बाधा का काम कर रहे हैं, रुकावट का काम कर रहे हैं। फैमिली में कोई एक हो सकता है या पूरा फैमिली ही हो सकती है। वहीं कुछ कुछ स्कॉर्पियो के पार्टनर के साथ में मुझे कुछ पैसा रुपया रिलेटेड इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर पैसा रुपया की तंगी से जूझ रहे हैं, या कुछ मॉनेटरी इश्यूज़ चल रहे हैं उनके लाइफ में, किसी को पैसा देना है, कुछ नुकसान उनकी लाइफ में चल रहा है। इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, या उनका पैसा रुपया रिलेटेड फोकस भी हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी एक इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली इशू हो सकते हैं या फिर पैसा रुपया रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसके कारण से आपके पार्टनर खुद की स्थिति के ऊपर भी काम करना चाहते हैं। मतलब रिलेशनशिप तो है ही, पर खुद की जो उनकी स्थिति है, आर्थिक स्थिति बोल सकते हैं, उसको लेकर के भी आपके पार्टनर कंसर्न्ड है, चिंतित हैं। उसको भी वो ठीक करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के साथ में। इसकी वजह से क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ अभी स्कॉर्पियो की रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपसे अभी थोड़ी दूरियां बना रहे हैं। मतलब अभी वो ज़्यादा इन्वॉल्व इस रिलेशनशिप में नहीं होना चाह रहे हैं। फैमिली इशू की वजह से हो सकता है, या पैसे रुपए के इश्यूज़ की वजह से हो सकता है। किसी किसी केस में आपके साथ उनके जो डिस्प्यूट्स हुए हैं, जो लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो भी बहस आप लोग के बीच में हुई है, जो स्थितियाँ रही, उसकी वजह से हो सकता है आपके पार्टनर खुद को थोड़ा हर्ट महसूस कर रहे हैं, दुखी महसूस कर रहे हैं, और एक डिस्टेंस, एक दूरी आपसे वो बना करके चल रहे हैं स्कॉर्पियो। कुछ समय तक आपके पार्टनर इस प्रकार की एनर्जी में ही रहने वाले हैं। आपसे दूरियां मेंटेन करेंगे और अपनी लाइफ में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश वो कर रहे हैं। रोमांटिक अपॉर्चुनिटी की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, ये उनके लाइफ के और भी जो फील्ड्स हैं उन फील्ड्स की बात कर रहा हूँ। मतलब जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, करियर हो सकता है, स्टडी हो सकता है, लाइफ की स्टेबिलिटी हो सकती है। उस फील्ड में आपके पार्टनर अपनी लाइफ के लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर इस दौरान ट्रैवल करें, जॉब इंटरव्यूज़ दें, बिजनेस आइडियाज़ क्रिएट करने की कोशिश करें, इस बारे में सर्च करें, रिसर्च करें। इस प्रकार की एनर्जी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का दिल दुखा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और ये किसी भी इश्यू की वजह से हो सकता है। जरूरी नहीं कि आपकी वजह से ही हो, उनके परिवार की वजह से हो सकता है, या पैसा रुपया की वजह से भी हो सकता है। ज़्यादातर स्थिति तो मुझे ऐसी ही दिखाई दे रही है। पास्ट की अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपसे अटैच्ड चल रहे थे। मतलब काफ़ी ज़्यादा वो आपके बारे में सोचते थे। आपका प्यार, आपका साथ, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपको उनको इमोशनल सपोर्ट करना, प्यार देना, तमाम चीज़ें आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। हालांकि आपके पार्टनर अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, काफ़ी सोचते हैं, और जो आपके अंदर जो एक मासूमियत है, इनोसेंस है, उसको वो अभी भी याद कर रहे हैं। आपका प्यार वो याद कर रहे हैं, और इस प्यार की उनको अभी भी ज़रूरत है। जब ऐसे वक्त से वो गुजर रहे हैं जहाँ पर उनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, तब उनको आपकी याद आ रही है। इस प्रकार की एनर्जी क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ। डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ, तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं। रिलेशनशिप में तो बैलेंस चाहते ही हैं, पर पहले अपनी लाइफ को ठीक करना चाहते हैं। जो इश्यूज़ उनके लाइफ में उसको हल करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं लोन भी ले रहे हो, किसी की मदद ले रहे हो, ऐसी भी स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ स्कॉर्पियो, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि या तो आप दोनों आपस में मैरिड हैं, या फिर आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन से बंधे हुए हैं। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों को बांध करके रखा हुआ है।
आप दोनों किसी जर्नी का पार्ट हैं और ये कनेक्शन किसी एक के भागने से, किसी एक के तोड़ने से नहीं टूटने वाला है। ये बेहद ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। इस चीज़ का अच्छे से एहसास आपके पार्टनर को है, इस बारे में उनको अनुभव भी हुए हैं। हो सकता है कि उनने कुछ ज्ञान भी इस बारे में लेने की कोशिश की है, सर्च करने की कोशिश की है। तो अंदर से आपके पार्टनर ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि आप उनके स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट हैं। हालांकि कुछ कुछ स्कॉर्पियो के केस में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में जो फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, मतलब स्पेशली आपके पार्टनर के साइड से जो फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा, तो वो जो इश्यूज़ है वो ज़्यादातर स्थिति में रिचुअल्स को लेकर के हैं। मतलब रीति रिवाज, रिचुअल्स, कल्चर, रिलीजन, कास्ट, इस तरह के इश्यूज़ ज़्यादातर स्थिति में मुझे दिखाई दे रहे हैं अगर आपके बीच में फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं तो। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर आपसे कुछ दूरियां तो बना करके चलेंगे। हालांकि आपके पार्टनर हील भी हो रहे हैं, खुद को हील भी कर रहे हैं, तेज़ी से कर रहे हैं। एक ट्रांजिशन जैसी स्थिति में आपके पार्टनर रहेंगे। मतलब अभी जितना वो दुखी चल रहे हैं, जितना हर्ट खुद को महसूस कर रहे हैं, निगेटिव हो रहे हैं, उससे इम्प्रूव्ड स्थिति मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की आने वाले दिनों में। खुद को ज़्यादा बेटर वो महसूस करेंगे, रिलेशनशिप को लेकर के ज़्यादा अच्छा वो सोचेंगे। पर जब तक ये इश्यूज़ उनके लाइफ से सॉल्व नहीं होते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट इसमें नहीं आती है, तब तक थोड़ी दूरियां आपके पार्टनर आपसे बना करके रखेंगे। और ये दूरियां मुझे ज़्यादातर स्थिति में कुछ समय के लिए ही दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तो आपके पार्टनर प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। इस प्रकार की एनर्जी निकल करके आई हुई है। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं स्कॉर्पियो, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 6 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। एट ऑफ सोर्ड्स, द मून। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जो स्पेसिफिक साइन आई हुई है वो है पाइसिस यानी कि मीन। तो आने वाले दिनों की यहाँ पर मैं बात कर रहा था स्कॉर्पियो, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर जो अभी जो ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, इमोशनली थोड़ा अनस्टेबल चल रहे हैं, हर्ट चल रहे हैं, दुखी चल रहे हैं, उससे वो बाहर निकल रहे हैं। उस एनर्जी से खुद को तेज़ी से बाहर निकाल रहे हैं, खुद की हीलिंग वो कर रहे हैं। पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर एकदम फ्री फ्लो में आ जाएं ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आपके पार्टनर आने वाले दिनों में भी खुद को बंधा हुआ महसूस करेंगे। जो समस्याएं उनकी लाइफ में है, जो इश्यूज़ है, उसको लेकर के खुद को बंधा हुआ महसूस करेंगे, बंधन में महसूस करेंगे। बंधनों को तोड़ना चाहेंगे, आज़ाद होना चाहेंगे, पर नहीं हो पाएंगे। इसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे थोड़ी दूरी बना करके चलेंगे और खुद की हीलिंग पर वो फोकस करेंगे जब तक ये इशू सॉल्व ना हो जाए। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो। अब चलिए गाइडेंस लेते हैं, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस आती है देख लेते हैं स्कॉर्पियो। यूनिवर्स स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दीजिए। स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। केमिस्ट्री। तो यहाँ जो गाइडेंस कार्ड आया यूनिवर्स का वो है केमिस्ट्री। मैसेज जो लिखा हुआ है वो है देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। यूनिवर्स आपको क्लियरली गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के वरीड हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, तो ये चिंता आप छोड़ दीजिए स्कॉर्पियो, क्योंकि आप लोग के बीच में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और मैंने ये चीज़ रीडिंग के दौरान भी कही थी, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आप लोग के बीच में काम कर रहा है। आप लोग की केमिस्ट्री अच्छी है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी आप लोग के बीच में है। जो भी चीज़ें हो रही है अभी वो आप लोग की जर्नी के हिसाब से हो रही है। जो उतार चढ़ाव आप लोग के चल रहे हैं वो जर्नी के हिसाब से हो रहे हैं, आप लोग की जो डेस्टिनी है उसके हिसाब से हो रहे हैं। तो आपको पेशेंसफुली इस रिलेशनशिप में बने रहना है। जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आगे चल करके डेफिनेटली चीज़ें अच्छी होंगी, इम्प्रूव्ड होंगी। ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस निकल करके आई हुई है। तो स्कॉर्पियो ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से आ जाऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।